से आपको डे बाय डे नंबर ऑफ क्वांटिटी आपकी बढ़ती हुई मिलता रहता है रिवार्ड के रूप में। क्योंकि आप ओपन वैलेट में जितना भी क्रिप्टो करेंसी रखेंगे कभी भी आपका एक भी टोकन या एक भी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन यदि आप उसको स्टेकिंग पे लगाते हैं, डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग जो एमएमआईटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो पहले चीज क्या होगा कि आप हैकिंग से बचेंगे, आपका फंड सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात ये होगी कि आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ता रहेगा और इसके वजह से क्रिप्टो करेंसी में आपको दोहरा लाभ कमाने का मौका मिलेगा। पहला रेट बढ़ने की वजह से और दूसरा आपकी क्वांटिटी भी बढ़ती रहेगी। तो इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे। आइए जानते हैं एमएमआईटी स्टेकिंग और अदर क्वाइन स्टेकिंग में क्या अंतर है। तो बिटकॉइन ऑफर करता है 4 से 7% अलग अलग एक्सचेंज पे यदि आप स्टेकिंग करते हैं तो 4 से 7% अधिकतम बिटकॉइन में आपको स्टेकिंग का आपको यहाँ पे एनुअली रिटर्न मिलता है। शिबा इनू में मिलता है 9 से 15% और इथेरियम में मिलता है 5 से 8% और 2 से 7% मिलता है आपको बीएनबी के ऊपर स्टेकिंग करते हैं तो। लेकिन आपको फर्स्ट टाइम डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग के साथ, जो दुनिया का सबसे ज्यादा सिक्योर स्टेकिंग माना जाता है डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग, ऐसे सुरक्षित प्लान के साथ आपको 36 से 55% एपीआर कमाने का मौका देता है एमएमआईटी। और इस प्लान के साथ जो लोग भी अभी पिछले कुछ महीनों से इस प्लान के साथ स्टेकिंग करके बने हुए हैं वो इसके पावर को समझ चुके हैं और यहाँ से वो अच्छा खासा रिटर्न कमा भी रहे हैं। तो आइए जानते हैं आप कैसे यहाँ पे रिटर्न्स लेंगे और ये प्लान काम कैसे करता है। तो मंथ वाइज स्टेकिंग प्रीफार्मा जो है यहाँ पे काम कैसे करता है। यहाँ पे अक्टूबर मंथ से स्टेकिंग की शुरुआत हुई थी, जहां पे 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पहला स्लॉट काम किया, जिसमें आपको डीपीआर के रूप में डेली प्रॉफिट रिवार्ड के रूप में आपको 0.1% का डीपीआर यहाँ पे प्लान के साथ काम कर रहा था। और ये 1400 दिन के लिए स्टेकिंग नंबर ऑफ ड्यूरेशन था और 210% की रिटर्निंग थी। 2% आपका यहाँ पे सप्लाई का स्टेक होना था। उसके बाद जो अगला स्लॉट काम किया 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक 0.12% का प्लान डीपीआर का काम किया। और उसके बाद दिसंबर महीने में चला, 16 दिसंबर से 8 अप्रैल तक ये प्लान चला 0.11% का और ये 1910 दिन के लिए स्टेकिंग थी। और ये भी अभी स्लॉट ओवर हो चुका है। अभी करंट टाइम पे जो प्लान चल रहा है जिसमें आप अपनी स्टेकिंग को कर पाएंगे, ये अप्रैल महीने से शुरुआत है 8 अप्रैल से। और ये प्लान तब तक वर्क करेगा, सेम प्लान, जब तक का 21% एमएमआरटी की सप्लाई को स्टेक नहीं किया जाता। जब तक 21% स्टेक नहीं हो जाता तब तक यही प्लान काम करेगा। और ये टोटल 2100 दिनों की स्टेकिंग होगी नंबर ऑफ ड्यूरेशन की। और इसी 2100 दिनों में आपका फंड स्टेक किया गया 210% में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो सपोज कीजिए कि आपके पास एमएमआरटी का जो भी क्वांटिटी है, यदि उसको आप अपने बैलेट में रख करके और रेट बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, तो सिर्फ रेट बढ़ने की वजह से आपको रेट बढ़ने का लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आप उसको स्टेक करेंगे तो 2100 दिनों के लिए स्टेक हो जाएगा आपकी क्वांटिटी। और इसी 2100 दिनों में आपका जो भी फंड है वो 210% में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आपके अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे 110% का आपको अलग से रिटर्न कमाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे यदि आप काम भी करना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना इन्वेस्ट करने का एक क्राइटेरिया है, अपना खुद का इन्वेस्ट करने का, किसी का $100, किसी का $1000, किसी का $1,00,000 हो सकता है। लेकिन आप आपके सपने बड़े हैं और क्रिप्टो करेंसी से बड़ा रिवार्ड कमाना चाहते हैं तो आप अनलिमिटेड यहाँ पे रिवार्ड कमा सकते हैं, काम करके, अपने टीम को बढ़ा करके, टीम लेवल पे काम करके। तो जो भी यहाँ पे टीम बना के आप काम करेंगे, आप अपने नेटवर्क में काम करेंगे, तो आपके पहले लेवल से जो लोग भी स्टेकिंग करेंगे उनसे आपको 10% का लेवल बोनस मिलेगा। और दूसरे लेवल से आपको 5%, तीसरे लेवल से आपको 4% मिलेगा, चौथे लेवल से 2% और पांचवें से छठवें लेवल तक 1% आपको लेवल बोनस मिलेगा। और 7वें से 20वें लेवल तक आपको आधा % का लेवल बोनस मिलेगा। तो अभी ये टोटल आपको 20 लेवल में 30% का आपको डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेवल बोनस में। और ये बहुत बड़ा रिवार्ड है। इस इस लेवल बोनस के अकॉर्डिंग आप जो है इस प्लान के तहत आप बहुत सारा एमएमआरटी कमा सकते हैं। भले ही आपके पास शुरुआत करने के लिए $100 की एमएमआरटी है, लेकिन आप उस $100 की अपनी खुद की स्टेकिंग करके आप नंबर ऑफ टीम बना करके लेवल वाइज बहुत सारा बहुत बड़ा रिवार्ड यहाँ पे कमा सकते हैं।
यहाँ पे आप $100 का मिनिमम स्टेकिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल अगर फंड कम है तो आप $100 से भी इस प्लान का आप शुरुआत कर सकते हैं। $100 की वैल्यू का एमएमआरटी आपके पास होना चाहिए और मैक्सिमम आपको एक एड्रेस पे $30,000 वैल्यू का स्टेकिंग एक एड्रेस के ऊपर आप कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे रिवार्ड के रूप में एमएमआरटी कमाएंगे लेवल बोनस के रूप में, उसको आप अपने खुद की वैल्यू के बराबर एक सप्ताह के अंदर क्लेम करके रिवार्ड में बना हुआ एमएमआरटी आप ले पाएंगे। यदि उससे ज्यादा आपकी वैल्यू से ज्यादा आपका लेवल बोनस बन के आ रहा है तो एक सप्ताह में वैल्यू के बराबर आप क्लेम करेंगे और नेक्स्ट वीक में आप बाकी का बचा हुआ भी आप कर सकते हैं। यदि आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल एड्रेस पे और भी एमएमआरटी को एड्रेस करके अपनी कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं बर्निंग। व्हाट डज क्रिप्टो बर्निंग। क्रिप्टो बर्निंग का मतलब क्या होता है? तो क्रिप्टो बर्निंग का मतलब ये होता है कि क्रिप्टो निर्धारित सप्लाई की संख्या को किसी एक एड्रेस पे यानी कि बर्निंग एड्रेस या जिसको हम नल एड्रेस बोलते हैं, वहां पे उस संख्या को भेज करके और नष्ट कर दिया जाता है जिसका भविष्य में कभी भी उपयोग नहीं किया जा सकता। और बर्निंग को करने के लिए डिफरेंट यानी कई तरह के तरीके हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जिसके साथ हम उसको बर्न कर सकते हैं। दूसरा, क्रिप्टो बर्निंग काम कैसे करती है? ऐसे बहुत सारे कारण है, ऐसे बहुत सारे वजह है जिनसे क्रिप्टो को बर्न किया जा सकता है और उसका प्रूफ ऑफ बर्न यानी कि आप उसको देख पाएंगे। डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग का एक एड्रेस होता है जो बर्निंग के लिए होता है, वहां पे जा करके यानी जो भी बर्निंग में टोकन को नष्ट किए जाते हैं वहां पे जा करके उसको आप देख सकते हैं, एड्रेस के ऊपर जमा होता रहता है और उस टोकन को भविष्य में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। व्हाट इज कम्युनिटी बर्निंग यानी कम्युनिटी बर्निंग क्या है? तो कम्युनिटी बर्निंग ये है कि जो भी लोग आज एमएमआरटी के अंदर होल्डर्स हैं या एमएमआरटी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं तो उनका एक ही लक्ष्य है कि एमएमआरटी का प्राइस बढ़ेगा और उनको रिटर्निंग ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। तो ऐसे में कंपनी का इकोसिस्टम और कंपनी का इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी सब काम कर ही रहा है, मार्केटिंग टीम काम कर रही है, सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए कम्युनिटी भी वहां पे आगे आती है और अपना सेल्फ बर्निंग यानी बर्निंग में अपना सेल्फ सहयोग करती है। जहां पे होता क्या है, सपोज कीजिए कि अगर आपके पास एमएमआरटी 1 खरब है और आज के टाइम पे एमएमआरटी का वैल्यू 1 खरब का 5,000 या $5,500 का है, तो यहाँ से अगर रेट नहीं बढ़ता है तो आपका उतना ही रहेगा। लेकिन किसी भी कारण से यानी जो भी यहाँ पे एमएमआरटी के पीछे जो भी मैकेनिज्म काम कर रहे हैं, चाहे बर्निंग का हो, चाहे ईएलपी का हो या फिर ओएलपी का हो, जो भी अभी इस प्लान के अंदर आपको बताए जाएंगे, तो वो सभी के सभी जो परियोजना है वो रेट को बढ़ाने के लिए काम करने वाली है। तो रेट के बढ़ने की वजह से जिस होल्डिंग का जिस क्वांटिटी का आपको 5,500 मिल रहा है उसी का आपको $5.5 लाख में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे में कम्युनिटी भी अपना सहयोग करती है और कम्युनिटी के सहयोग से बर्निंग को और तेजी से किया जा सकता है और बर्निंग की वजह से उनके वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। और प्राइस जो आप देखते हैं कि एमएमआरटी के प्राइस में या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के प्राइस में लगातार बहुत लंबे समय तक वहां पे मेंटेन नहीं रहता है, तो बर्निंग की वजह से इसके प्राइस को ना कि सिर्फ बढ़ाया जा सकता है, उसको मेंटेन करके भी रखा जाता है। तो आइए जानते हैं यह बर्निंग मैकेनिज्म क्या है और ये काम कैसे करता है। तो एमएमआरटी जीरो किल मिशन में ये बर्निंग का क्या और कैसे रोल प्ले करेगा, तो वर्ल्ड का ये पहला यूनिक बर्निंग मैकेनिज्म है मीम टोकन के अंदर और यूनिक डिसेंट्रलाइज बर्निंग कॉन्सेप्ट है एमएमआरटी के अंदर। 5% बर्निंग रिवार्ड ऑन डिवार्ड क्लेम पे होगा, यानी कि जो भी आप अपना खुद का स्टेकिंग किए हुए हैं उसको जब भी आप क्लेम करेंगे तो 5% वहां से बर्न हो जाएगा। सपोज कीजिए कि आपने जो भी अभी तक स्टेकिंग किया है, और ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो भी बर्निंग हम आपको मैकेनिज्म बता रहे हैं, ये सब प्लान काम तभी करेगा जब 1 किल हो जाएगा। पहले इसको दिमाग में रखिए, क्योंकि इसको अगर आप दिमाग में नहीं रखेंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा मन नहीं लगेगा। तो आप यही जान जाइए कि ये जो भी बर्निंग मैकेनिज्म काम करने वाला है, प्लान के अंदर लागू होने वाला है, ये तभी काम करेगा
जब 1-0 MMRT किल हो जाएगा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। जो आपका 5% की बर्निंग होगी रिवार्ड्स क्लेम पे, यानी जो भी आपका खुद का स्टेकिंग है उसको जब भी 1-0 किल होने के बाद आप क्लेम करेंगे तो आपको 5% कट जाएगा। सपोज कीजिए कि $100 का आपका क्लेम बनता है तो $95 की वैल्यू का MMRT आपको रिसीव होगा और 5% आपका क्लेम किया हुआ उसमें से निकल करके डायरेक्ट सीधे जाएगा बर्निंग एड्रेस पे, जिसको आप एवरी सेकेंड आप देख पाएंगे BSC स्कैन के ऊपर जाकर के। दूसरा 10% बर्निंग ऑन लेबल क्लेम, यानी जो भी आप यहाँ पे काम करके जो कमाएंगे MMRT, उसको जब आप क्लेम करेंगे अर्निंग वाले में से तो 10% आपका वहां से डिडक्ट होगा और 10% सीधे जाएगा बर्निंग एड्रेस पे और बाकी का 90% आपको रिसीव होगा। तो इस हिसाब से आपको 30% जो कंपनी का जो बर्निंग कॉन्सेप्ट है, जो बर्निंग के लिए जो मैकेनिज्म है, इसको कम्युनिटी और प्लस कंपनी मिल करके इसको जल्दी से फुलफिल करने का योजना बनाई है। क्योंकि 30% बर्निंग करने का जो कॉन्सेप्ट है ये लंबे समय तक के लिए 30 साल तक का इसका समय था। तो अभी MMRT के पीछे जो एक मुहिम चल रहा है, जो एक मिशन चल रहा है MMRT विल 50 किल, तो इतने ज्यादा लंबे समय तक हम उसको बर्न करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। तो इसके वजह से कम्युनिटी के साथ साथ कंपनी और कंपनी के साथ साथ कम्युनिटी भी यहाँ पे बर्निंग में अपना भागीदारी निभाएगी और इसके वजह से ये 30% की बर्निंग को जल्दी रिकवर किया जाएगा, इसको जल्दी बर्न किया जाएगा और इसके वजह से MMRT कम्युनिटी को और MMRT को रेट बढ़ाने में मदद मिलेगी और 50 किल करने में मदद मिलेगी। तो ये सभी बर्निंग का कॉन्सेप्ट जो भी अभी आपको मैंने बताई, ये 1-0 किल होने के बाद ही काम करेगा। तो टोटल बर्निंग मैकेनिज्म सीसी बर्निंग प्लान, जिसमें कम्युनिटी प्लस कंपनी जितना आप यहाँ पे, और दूसरा है OLP बर्निंग प्लान, ओपन लिक्विड प्रोवाइडर बर्निंग प्लान। आइए जानते हैं इसके बारे में। ये प्लान आपको 5 मई के बाद से काम कर रहा है। जितनी स्टेकिंग आप कराएंगे, यानी कि हम सब कम्युनिटी मिल करके जितनी स्टेकिंग एक महीने में कराएंगे उतनी ही क्वांटिटी कंपनी लेवल पे बर्न किया जाएगा। सपोज कीजिए कि 5 मई से लेकर के और मई के एंड तक जितना स्टेकिंग हो जाएगा पूरे कम्युनिटी के द्वारा, उतनी ही क्वांटिटी को कंपनी अपने लेवल पे बर्न कर देगी। तो ये है आपका सीसी बर्निंग प्लान। दूसरा OLP ओपन लिक्विड प्रोवाइडर फंड कलेक्शन। अभी इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। कुछ योजना बनाई है कंपनी लिक्विड प्रोवाइडर के लिए, जो कोई भी दो टाइप का यहाँ पे एक ELP है अचीवर लिक्विड प्रोवाइडर और दूसरा है OLP ओपन लिक्विड प्रोवाइडर। तो ये दो प्रकार से कंपनी लिक्विड फंड को बढ़ाने के लिए लिक्विड प्रोवाइडर को यहाँ पे प्लान के साथ ऐड करेगी। और इसमें होगा क्या कि जो OLP यानी कि ओपन लिक्विड प्रोवाइडर में जो लोग अपना फंड डालेंगे, जितनी वैल्यू का यानी जितने डॉलर का वो फंड वहां पे जमा होगा, उतने ही डॉलर के वैल्यू का MMRT कंपनी अपने लेवल पे बर्न करेगी। तो है मजा, मतलब जितना यहाँ पे OLP में फंड आएगा उतना बर्न होगा। तो बर्निंग को बड़ी तेजी से बर्न करने के लिए यहाँ पे कई तरह के प्लान डिजाइन किए गए हैं, जिसकी वजह से बर्निंग काफी तेजी से होगी और रेट को भी काफी तेजी से इंक्रीज किया जाएगा और साथ में बढ़े हुए रेट को वहां पे पहुंचाने के बाद मेंटेन भी रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं। सपोज कीजिए कि जिस रेट पे आपने MMRT को स्टेक किया है, वहां से MMRT का ग्रोथ 100% हो जाता है। यानी जहां से आप पिकअप करके चल रहे हैं MMRT को स्टेकिंग करके, वहां से 100% की ग्रोथ यदि होती है तो आपको 5% बेस, जो मैंने बताया कि आपको अपना जो निजी क्लेम करेंगे 5% आपको उसमें से बेस बर्निंग में जाएगा, बेसिक में, और 5% इन्फ्लेशन यानी कि इसको इंक्रीजमेंट बोल सकते हैं। 5% आपको इंक्रीजमेंट यानी कि 100% जो आपका वहां पे प्राइस ग्रोथ होगा उसकी वजह से 5% आपका यहाँ पे बर्निंग में जाएगा। तो टोटल 100% की ग्रोथ होने पे 10% आपका बर्निंग में जाएगा क्लेम करने पे। यदि जहां से आपने स्टेक किया वहां से 200% रेट ग्रोथ करता है तो आपका 5% बेसिक से और 10% इन्फ्लेशन यानी कि इंक्रीजमेंट, यहाँ पे आपको 15% का आपको बर्निंग में जाएगा। 300% यदि वहां से रेट
ग्रोथ करता है तो 5% बेसिक और 15% इंक्रीजमेंट की वजह से 20% यहाँ पे बर्निंग में जाएगा, और 400% का अगर ग्रोथ मिलता है तो 5% बेसिक और 20% आपका इंक्रीजमेंट की वजह से 25% आपको यहाँ पे बर्निंग में जाएगा। 500% का यदि ग्रोथ होता है तो 5% बेसिक और 25% इंक्रीजमेंट यानी इन्फॉर्मेशन के वजह से 30% टोटल बर्निंग में जाएगा। तो ये है कि आपको देना तभी है जब रेट आपका बढ़ेगा। सपोज कीजिए कि जिन लोगों ने 8 या 9 के रेट पे एमएमआईटी को स्टेक किया था और वहां से एमएमआईटी का प्राइस अभी 38 तक चलाया था और अभी 50 पे मेंटेन है, 50-51 पे, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जितना वो प्लान के साथ यहाँ पे साइन अप किए थे, जितने वैल्यू के हिसाब से स्टेकिंग किए थे, उनको वहां से भी कम मिल रहा है। तो ऐसे में कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपको बर्निंग में आपको हिस्सेदारी देनी है तो तभी देनी है जब आपका ग्रोथ बढ़ेगा। 100% बढ़ेगा तो आपको 5% बेसिक के साथ 5% एडिशनल आपको देना होगा। 200% बढ़ेगा तो 10%, 300 बढ़ेगा तो 15%, और 400% बढ़ेगा तो 20%, और 500 बढ़ेगा तो 25%। यानी सीधा बात ये कहते हैं कि हम आपके वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और उसके बदले में आपको बर्निंग में आपसे हेल्प मांगेंगे, आपसे हेल्प लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बढ़ा करके यानी कि आपको प्रॉफिट करा के ही आपसे सहयोग लिया जा रहा है, न कि आपको अगर आपका प्रॉफिट नहीं होता है तो आपसे ये चीज नहीं लिया जाएगा। इसको अगले पेज पे हम बताते हैं। सपोज कीजिए कि आपने जहां से स्टेक किया और वहां से प्राइस अगर डाउन में चला गया, क्योंकि क्रिप्टो है और मैं ही बताता हूं कि क्रिप्टो में अप और डाउन लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे रेट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यदि आपका अगर रेट डिक्रीज होता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे रेट डिक्रीज होने पे 10% यदि डिक्रीज होता है। अब बात करते हैं कि क्यों डिक्रीज कम होगा। पहले चीज तो डिक्रीज कम होगा, इसलिए कम होगा क्योंकि अभी जो एएलपी जो प्रोग्राम जो कंपनी ने बनाया है और साथ में जो ओएलपी प्रोग्राम बनाया है, इसकी वजह से बैरियर में यानी बैरिकेटिंग में बहुत बड़ा फंड लिक्विडिटी में जाने वाला है। इसकी वजह से चाहे कितनी भी बड़ी सेलिंग होगी, एमएमआईटी का रेट जहां पे इंक्रीज करके पहुंच जाएगा वहां से नीचे नहीं आएगा। ये इसको मेंटेन रखने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए इस योजना को बनाया गया है, ताकि लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी, वहां पे बाइंग बहुत ज्यादा रहेगी। तो हैवी अगर सेलिंग भी आता है $1-2-3 लाख की भी, तो भी बहुत बड़ा वहां पे आपको डिक्रीज नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा वहां पे आपको रेट नीचे देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर भी अगर 10% रेट आपका डिक्रीज होता है जहां से आपने स्टेकिंग किया है, तो 5% बेसिक में से आपको 0.5% का आपको वहां पे डिक्रीज हो जाएगा और आपको बेसिक में सिर्फ 4.5% देना होगा। यदि वहां से रेट जहां से आपने स्टेकिंग किया है रेट 20% अगर डिक्रीज होता है तो आपको बेसिक में 1% डिक्रीज होकर के 4% ही आपको देना है। अगर 30% डिक्रीज होता है तो आपको बेसिक में से 1.5% कम कर दिया जाएगा, आपको 3.5% ही खाली आपको देना होगा बर्निंग में। यदि 40% डिक्रीज हो जाता है तो आपको 5% में 2% जो है कम कर दिया जाएगा, 3% ही आपको बर्निंग में देना होगा। अगर 50% भी वहां से डिक्रीज हो जाता है तो आपका 50% कम कर दिया जाएगा, यानी कि बेसिक 5 में से आपको 2.5% कम देना होगा, 2.5% की ही बर्निंग ली जाएगी। तो है मजेदार बहुत बड़ा, यानी कि अगर ये रेट इंक्रीज होता है तो आपको बढ़े हुए यानी कि जब आपको प्रॉफिट मिलेगा तब आपको परसेंटेज ज्यादा देना है, क्योंकि आप कमाएंगे तो परसेंटेज देना है। यदि आप प्रॉफिट कम होता है तो आपका जो बेसिक जो क्लेम बर्निंग में जो जाएगा वहां से आपकी संख्या को कम कर दिया जाएगा, परसेंटेज को घटा दिया जाएगा। और दोस्त जिस तरह का मैकेनिज्म यहाँ पे बन गया है, अभी आगे और भी कुछ पेज पे आपको क्लियर होगा, तो इसके हिसाब से अब एमएमआईटी का रेट बहुत ही मुश्किल से कुछ परसेंटेज डाउन होगा। अदरवाइज यहाँ से जब ग्रोथ करेगा तो एमएमआईटी नीचे जाने का सवाल या नीचे जाने का रास्ता या कंडीशन बहुत कम ही बचेगा, क्योंकि उसके लिए तैयारी बहुत बड़ी कर ली गई है। आइए जानते हैं टोकनॉमिक्स ऑफ एमएमआईटी। एमएमआईटी का टोकनॉमिक्स क्या है? 5% हिस्सा इसका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए और 5.25% हिस्सा स्टेकिंग बोनस के लिए, 7.45% हिस्सा मल्टी स्टेकिंग के लिए, 7% हिस्सा डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए और 10% एसेट रिवार्ड के लिए, 12.2% ओपन मार्केट में से जिसमें ऑलरेडी
8% से लगभग 8 से ज्यादा परसेंट स्टेक हो चुका है, 8.5% कह सकते हैं। 23.10% स्टेकिंग रिवार्ड के लिए और 30% हिस्सा बर्निंग के लिए, जिसके बारे में हम आपको अभी बता रहे थे पिछले 1-2 पेज से कि 30% हिस्सा जो बर्निंग के लिए 30 साल के लिए मैकेनिज्म में था, उसको जल्दी से रिकवर करने के लिए, जल्दी से बर्न करने के लिए ये प्लान को मॉडिफाई किया गया है। तो आज के डेट में एमएमआईटी 20 से ज्यादा एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिसमें बिटगेट, एमईएफसी, ft.com जैसे एक्सचेंज को मिला करके बड़े 20 एक्सचेंज पे आप इसको देख सकते हैं और बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रैफिक। और आने वाले टाइम पे एमएमआईटी को और भी बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट कराने की तैयारी चल रही है, जिसपे आप बाइबिट के ऊपर भी एमएमआईटी को आप ट्रेड कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि इन फ्यूचर एमएमआईटी को पंप कैसे किया जाएगा, एमएमआईटी के अंदर पंपिंग कैसे होगी, इसका रेट कैसे बढ़ेगा। तो इसके कई सारे कारण होंगे। पहला जो इसका कारण होगा, ये दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये टोकन काम कर रहा है और इसके पीछे आज बहुत सारे इकोसिस्टम काम कर रहे हैं जो एमएमआईटी को पंप कराने के लिए काम करेंगे। और ये पहला ऐसा टोकन है जिसके पीछे आज दुनिया के बड़े बड़े क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर इसको प्रमोट कर रहे हैं। और अभी कुछ भी नहीं, अभी जो प्रमोट कर रहे थे वो एज ये कह लीजिए कि एज एक डेमो था, एक मतलब एक तैयारी थी। अभी जो मार्केटिंग का जो ये तैयारी बना हुआ है, जो बड़े यूट्यूबर की जिनकी हम बात करते हैं, जियाउल हक या पुष्पेंद्र, जिन लोगों की बात की जाती है, वो हर वीक इसके ऊपर अपना वीडियो देने वाले हैं और बहुत ही बड़े लेवल पे इसको जोरों शोरों से मार्केटिंग का हिस्सा बनने वाला है एमएमआईटी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। दुनिया का पहला ऐसा टोकन है जो बहुत सारे इसके पीछे अपना इसका डिसेंट्रलाइज बर्निंग प्लेटफॉर्म को लेकर चल रहा है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया। बर्निंग तो हर टोकन के अंदर होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज बर्निंग जहां पे एकदम पूरा क्लियर होगा, हर वो व्यक्ति देख सकेगा कि बर्निंग एवरी सेकेंड बर्निंग होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज आप किसी टोकन में जाएंगे तो एक इवेंट होता है, एक शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल और उस इवेंट के अकॉर्डिंग उस टोकन को बर्न किया जाता है और कई साल लग जाते हैं बर्न करने में। लेकिन एमएमआईटी ऐसा एक टोकन होगा जो एवरी सेकेंड बर्न होगा। और जैसे अपने डॉक्टर साहब हर सेकेंड बताते हैं हर घंटे की कितनी स्टेकिंग हुई और कितने एड्रेस पे हुई, उसी तरह से आपको एक अपडेट और भी मिलेगा एक जीरो फिल होने के बाद कि बर्निंग में कितनी ज्यादा क्वांटिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, कितना ज्यादा क्वाइन बर्निंग में जा रहा है। ये भी आपको देखने को मिलेगा। ये पहला ऐसा टोकन है जो अपने ऊपर बहुत बड़ा रिकॉर्ड लेकर के चल रहा है, चाहे वो इतने कम समय के अंदर इतने सारे एक्सचेंज पे लिस्ट होने का या फिर मार्केट में जो अभी हाइप क्रिएट किया है उसके मामले में। तो ये बहुत सारे कारण बनेंगे जो एमएमआईटी को इन फ्यूचर पंप कराने के लिए काम करेंगे। तो आइए जानते हैं एलपीपी लिक्विड प्रोवाइडर प्रोग्राम ये काम कैसे करता है। तो लिक्विड प्रोवाइडर प्रोग्राम में ये काम ऐसे करता है कि सपोज कीजिए कि आपके पास जो भी इनकम का साधन है, आप जहां से भी आप अर्निंग कर रहे हैं, यदि आप एलपीपी यानी कि लिक्विड प्रोवाइडर प्रोग्राम में आप शामिल होना चाहते हैं, तो आपके इनकम का एक जरिया और भी बन सकता है बहुत ही ज्यादा सिक्योर तरीके से। एक आपको ये बोल सकते हैं कि एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं हर महीने। ये फिक्स होगा, इसमें आपको मतलब ये ऐसा नहीं होगा, कम ज्यादा नहीं होगा, इसमें एक फिक्स प्रॉफिट का रिटर्न आप ले सकते हैं पैसिव इनकम के रूप में। तो इसका कुछ निश्चित जो है क्राइटेरिया है जिसको आप लिक्विड फंड में डाल करके अपना यूएसडीटी महीने का यहाँ पे आप रिटर्न कमा पाएंगे। तो जो भी लिक्विड प्रोवाइडर होंगे उनको उनके फंड लिक्विड फंड में जो भी अपना फंड शेयर करेंगे उनको उसपे परसेंटेज मिलेगा। ये कैसे मिलेगा आइए इसको जानते हैं। तो ये दो प्रकार का यहाँ पे फंड जनरेट किया जा रहा है। ये पहला एएलपी अचीवर लिक्विड प्रोवाइडर्स और दूसरा ओएलपी ओपन लिक्विड प्रोवाइडर्स। दो प्रकार के यहाँ पे लिक्विड प्रोवाइडर को बनाया गया है। दो प्रकार से लिक्विड प्रोवाइडर को यहाँ पे शामिल किया जाएगा, जिनमें पहले टाइप में जो एएलपी है अचीवर लिक्विड फंड प्रोवाइडर, इसमें उन्हीं लोगों को लिया जाएगा जो रैंक को अचीव करके आए हुए हैं और इसमें कोर से जो कोर में 30 लोग हैं उनसे 20,000 यूएसडीटी लिया जाएगा एएलपी में। और ऐसे अभी अपने पास 30 लोग कोर टीम में
शामिल है और इन 30 लोगों से एक व्यक्ति से 20,000 यूएसडीटी कलेक्ट किया जाएगा। तो टोटल 4 से मिला करके 6 लाख यूएसडीटी को लिक्विड में ले लिया जाएगा एएलपी में, और इसके वजह से 6 लाख की जो यहाँ पे यूएसडीटी कलेक्ट होगी, ये सभी की सभी फंड जो है एमएमआईटी को बाई करने में, एमएमआईटी के रेट को मेंटेन करने के लिए वहां पे बैरिकेटिंग में, बैरियर में ऑर्डर लगा करके रखे जाएंगे। इसकी वजह से लिक्विडिटी वहां पे ज्यादा होगी और चाहे जितनी भी हैवी सेलिंग आएगी, यहाँ पे एमएमआईटी के अंदर रेट में बहुत ज्यादा अंतर या बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखा जाएगा। ऑफिसर 90 लोग हैं, टोटल 90 ऑफिसर से $10,000 का फंड लिया जाएगा और ऐसे में $9 लाख यूएसडीटी की संख्या अचीवर से ऑफिसर रैंक वालों से यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 9 और प्लस 6 यहाँ पे 15 लाख यूएसडीटी का एएलपी से यहाँ पे कलेक्शन किया जाएगा और ये सभी का सभी फंड एमएमआईटी के रेट को बढ़ाने के लिए यूज किया जाएगा और ये काम करेगा। तो यहाँ पे जो लोग भी अपने फंड को पार्टिसिपेट करेंगे, उनको यहाँ पे 3% महीने का यहाँ पे उनको रिटर्न मिलेगा और ये सभी के सभी फंड जो है उनको अपने पर्सनल एक्सचेंज पे रखना है। सपोज कीजिए कि यदि जो भी अचीवर है, ऑफिसर में है या फिर कोर टीम में है, उनको अपना एक बिटगेट के ऊपर या एमईएक्सी के ऊपर एक अपना एक्सचेंज क्रिएट करके रखना होगा और वो फंड कंपनी को नहीं देना है, अपने एक्सचेंज के ऊपर ही रखना है। और कंपनी के जो ग्रुप बनाया गया है कोर और ऑफिसर का, वहां पे जो भी उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उनको अपनी बाइंग ऑर्डर लगानी होगी। यदि उनका रखा गया एक्सचेंज के ऊपर फंड, यदि एमएमआईटी बाइंग ऑर्डर पे अगर एमएमआईटी बाई हो जाता है, तो वो एमएमआईटी कंपनी वापस ले लेगी और आपको फिर से उनको वहां पे यूएसडीटी, जितना यूएसडीटी उनका है उतना ही क्वांटिटी उनको मेंटेन कर दिया जाएगा और महीने के एंड में उनको 3% अलग से दे दिया जाएगा। तो सपोज कीजिए कि यदि कोर से जो 10,000 लिया जा रहा है, उनका 10,000 का फंड यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, तो हर महीने उनको $300 अलग से दिए जाएंगे और जब भी उनका ऑर्डर वहां पे क्लियर होगा, उनका ऑर्डर वहां पे बाई कर लेगा, तो उनका एमएमआईटी ले करके और तुरंत उनको यूएसडीटी उन्हीं के एक्सचेंज पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और कोर से जो $20,000 लिए जा रहे हैं, उस पे उनको $600 महीने का अलग से उनको मिलेगा और उनका $20,000 का यूएसडीटी हमेशा मेंटेन होगा। जब भी उनका ऑर्डर वहां पे बाई हो जाएगा, तो उनको एमएमआईटी दे करके एमएमआईटी दे दिया जाएगा। तो ये फंड, लिक्विड फंड, ये काम करेगा एक्सचेंज के ऊपर पूरा, और 3% यहाँ पे आप लाभ ले पाएंगे एएलपी में देकर के। तो आइए जानते हैं ओएलपी लिक्विड प्रोवाइडर ये काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे जो लोग भी मार्केट में इस फंड में कोई भी अपना फंड लेकर के शामिल कर सकता है। ओएलपी में ओपन मार्केट में ये कहीं से कोई भी व्यक्ति आ सकता है। तो इसमें 3 टाइप के पूल बनाए गए हैं और यहाँ पे उनको 5% का मिलेगा, 5% का उनको मिलेगा मंथली रिवार्ड पहले पूल में। और एक पूल में यहाँ पे टोटल 100 ब्लॉक रखे गए हैं। यहाँ पे 100 खाने मिलेंगे एक ब्लॉक पहले पूल के अंदर, दूसरे पूल में भी 100 है और तीसरे पूल में भी 100 है। तो ये टोटल आपका यहाँ पे 100 पूल में पहले जो फर्स्ट पूल में जो लोग अपना फंड डालेंगे ओएलपी से, यानी कि ओपन लिक्विड प्रोवाइडर, ये कोई भी हो सकता है, इसमें अचीवर रहना जरूरी नहीं है। मार्केट से कोई भी व्यक्ति, इसके लिए एक अलग से वेबसाइट आपको मिलेगी जहां पे आपको मॉनिटर कर पाएंगे। जो बॉक्स खाली होगा वहां पे आपको ग्रीन दिखेगा और जो बॉक्स यहाँ पे भर चुका होगा, ऑलरेडी वहां पे लिक्विड प्रोवाइडर अपना फंड डाल चुके होंगे, वहां पे आपको रेट दिखेगा। तो यहाँ पे एक बॉक्स को भरने के लिए 10,000 यूएसडीटी की जरूरत है और टोटल एक पूल में 100 जो है यहाँ पे खाने और 100 बॉक्स का यहाँ पे स्थान रखा गया है, जिसमें टोटल 10 लाख यूएसडीटी यहाँ से कलेक्ट होना है एक ब्लॉक के अंदर से। तो यहाँ पे टोटल 3 पूल रखे गए हैं। पहले पूल में जो लोग भी पहले भरेंगे इस पूल को, उनको 5% मंथली रिवार्ड मिलेगा। सपोज कीजिए कि आप $10,000 आप ओएलपी में लगाते हैं, ओपन लिक्विड प्रोवाइडर में, तो आपको $500 हर महीने आपको अलग से मिलेगा और आपका यहाँ पे 3 महीने के लिए आप यहाँ पे
आपको यहाँ पे लिमिटेशन रहेगा कि 3 महीने के पहले आप यहाँ इसके फंड को निकाल नहीं सकते, और 3 महीने के बाद जब चाहे इसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। और जब विड्रॉल करेंगे तो आपको ये जो 5% महीना जो आपको रिटर्न मिल रहा था आपको यूएसडीटी के रूप में, वो आपको नहीं मिलेगा। जब तक रखे रहेंगे तब तक आपको 5% मिलता रहेगा। दूसरे पूल में जो लोग भी अपना लिक्विड वहां पे रखेंगे बॉक्स के अंदर, $10,000 एक पूल में रखना है। सॉरी, $10,000 जो है एक बॉक्स के अंदर है, और एक पूल में 100 बॉक्स रखे गए हैं। तो दूसरे पूल में आपको 4% मंथली मिलेगा, तीसरे में आपको 3% मंथली मिलेगा। तो यहाँ पे अब जो भी लोग ओएलपी में फंड डलवाएंगे, सपोज कीजिए कि कोई भी इन्वेस्टर, मार्केट का कोई इन्वेस्टर है या मार्केट के अंदर जो भी लोग हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ओएलपी के अंदर सिक्योर तरीके से 5% या 4% या 3% यूएसडीटी रख करके और यूएसडीटी के ऊपर वो यूएसडीटी कमा सकते हैं। तो इसको कोई ना कोई लीडर ही ब्रीफ करेगा, कोई ना कोई लीडर ही बताएगा। तो उसको इनकम के रूप में मिलेगा क्या, कि जो भी रेफलर होगा, यानी एक ही व्यक्ति को ये बोनस दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। जो भी एक लिक्विड प्रोवाइडर को लेके आएगा उसको 1% मंथली मिलेगा, जब तक वो यहाँ पे ओएलपी में अपने फंड को रखे रहेंगे। उसका इन्वेस्टर जब तक यहाँ पे बॉक्स के अंदर अपना यूएसडीटी रखा रहेगा, हर महीने उसको उसके पूल के अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज जाएगा, और 1% जो वहां पे रेफलर कराया होगा उसको 1% हर महीने जाता रहेगा। तो यहाँ पे एक बार आप जो भी आप यहाँ पे फंड लिक्विड में डालेंगे, तो उस लिक्विड में आपको 3 महीने के लिए रहना ही होगा। 3 महीने के बाद वहां से आप कभी भी एग्जिट ले सकते हैं। तो ये आपको क्लियर आपको दिख रहा है कि जो भी बॉक्स पहले पूल में भर जाएंगे वहां पे आपको रेड दिखेगा, और जो खाली रहेंगे वो ग्रीन दिखेगा। सपोज कीजिए कि पहला वाला पूरा पूल भर गया, दूसरे वाले में पूल में काम चल रहा है, तो अगर पहले वाले पूल से कोई भी व्यक्ति एग्जिट करता है, वहां से अपने फंड को विड्रॉल कर लेता है, तो वो तुरंत वहां पे रेड हो जाएगा, और जो सबसे पहले वहां पे पार्टिसिपेट करेगा अपना फंड, तो वो वहां पे अपना जगह बना सकता है। तो ये काफी कुछ अपडेशन है जो एक दिन में शायद आपको समझ में नहीं आएगा। आप 1-2 दिन और भी आप जून में बने रहेंगे तो आपको क्लियरली सारी चीजें समझ में आएंगी। टर्म एंड कंडीशन के ऊपर बात करते हैं तो ये मार्केट सब्जेक्ट टू रिस्क है, इस मार्केट के अंदर जोखिम है, और मैं बोलता हूं कि आप इस मार्केट के अंदर कोई भी अपना ऐसा फंड ले करके न शामिल करें जिस फंड की जरूरत आपको अगले कुछ दिनों में हो सकती है। आप लोन पे पैसे लेकर के इस मार्केट के अंदर न लगाएं, क्रेडिट कार्ड से न लगाएं, अब ब्याज पे पैसे लेकर के इस मार्केट में न लगाएं। आप उसी पैसे को इस मार्केट के अंदर शामिल करें जो आपका सेविंग का पैसा हो, और जिसके जाने से भी, जिसके खत्म होने से भी आपके जिंदगी पे, आपके सेहत पे और आपके लाइफ स्टाइल पे कोई प्रभाव ना पड़े, वही फंड आप इस मार्केट के अंदर लेके आए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी में आपका फंड कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता, आपका समय कितना ज्यादा यहाँ पे आप देते हैं ये मैटर करता है। तो आप वही फंड इस मार्केट के अंदर लेके आए जिसको आप अगले 3-4 सालों तक, 5 सालों तक इस मार्केट के अंदर रख करके इंतजार कर सकते हैं। तो स्टेक योर एमएमआईटी एंड एंजॉय रिवार्ड। आप एमएमआईटी को स्टेक करके एंजॉय कर सकते हैं, और जो भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बन रहा होगा उसको आप जिस भी लीडर्स के थ्रू आप यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं उनसे आप क्लियर कर लेंगे। अदरवाइज फर्स्ट टाइम हमको भी समझ में नहीं आया था उतना अच्छा से, लेकिन अगले 1-2 दिनों तक आप जूम में शामिल रहेंगे तो आपको बर्निंग वाला भी और ओएलपी और ईएलपी भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए जानते हैं उन रैंक्स के ऊपर। एमएमआईटी के पास कुछ ऐसे रैंक हैं जिनको आप अचीव करके और यहाँ पे आप कुछ रिवार्ड भी कमा सकते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। तो इसमें मैंगो मैन पहला रैंक है, 500 लोगों के लिए रैंक बनाया गया है, और 1% एमएमआईटी का हिस्सा इन 500 लोगों के बीच में देकर के स्टेक किया जाना है, जो लोग भी अचीव करके आएंगे। और इसको अचीव करने के लिए 70 अरब एमएमआईटी की क्वांटिटी आपको सेल्फ स्टेक करनी होगी, और 4 लोगों से आपको 70 अरब की क्वांटिटी स्टेक कराना होगा। दूसरा, अगर आप इस रैंक को डायरेक्ट अचीव करना चाहते हैं तो 2 खरब 80 अरब की क्वांटिटी खुद डायरेक्ट स्टेक करके इस रैंक को अचीव कर सकते हैं। रिवार्ड में आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स मिलेगा और एक आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा दुबई का। तो यहाँ पे आपको
$500 का बिजनेस हर महीने आपको मेंटेन करना होगा आफ्टर क्वालिफिकेशन, और 1 साल कम्युनिटी के साथ आप मिनिमम डेडिकेटेड बने रहेंगे। अगला रैंक है मैंगो वॉरियर्स का, ये 300 लोगों के लिए रैंक है, और जो भी यहाँ पे इस रैंक को अचीव करके आएंगे उनको 1% सप्लाई का दे करके स्टेक किया जाना है। प्लान ए में इसको अचीव करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग 70 अरब क्वांटिटी MMIT का खुद करना होगा, और लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम बनानी होगी। लेवल 4 से लेवल 10 तक आपको 720 की टीम बनानी होगी। प्लान बी से आना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग 70 अरब अपना करने के बाद लेवल 1 से लेवल 3 185 की टीम बना सकते हैं, और साथ में 70 अरब की क्वांटिटी 5 लोगों को डायरेक्ट स्टेक कराना होगा। प्लान सी से इसको अचीव करना चाहते हैं तो 70 अरब की क्वांटिटी अपना स्टेक करने के बाद 8 लोगों से सेम क्वांटिटी आपको स्टेक कराना होगा। यदि आप इसको दूसरे वे में अचीव करना चाहते हैं तो 3 डायरेक्ट लेग के अंदर 3 मैंगो मैन को आप अचीव करा दीजिए, तो भी आप इस रैंक को मैंगो वॉरियर्स को अचीव कर जाएंगे। प्लान डी से अचीव करना चाहते हैं तो अपना 70 अरब क्वांटिटी स्टेक करने के बाद जस्ट डबल बिजनेस आपको करना होगा। $1,08,000 वैल्यू का स्टेकिंग आपको कराना होगा। कर जाएंगे 3 हो गया, कंपनी में मिलेगा $5,000 कार के लिए, और घर के लिए मिलेगा आपको $10,000। 1,000 का आपको क्वालिफिकेशन बिजनेस मेंटेन करना होगा, और वर्किंग पीरियड यहाँ पे होगी आपकी 2 साल। 2 साल तक इस रैंक पे आप बने रहेंगे डेडिकेटेड होकर। मैंगो ऑफिसर्स ये 90 लोगों के लिए रैंक है, 90 लोगों के लिए, और इस 3% सप्लाई का 90 लोगों के बीच में करके उमेश सर नमस्कार। उमेश सर नमस्कार। सर की नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गया सर, आवाज नहीं है, आवाज कट गया, आवाज सर नहीं आ रही हम लोग की, तो सर आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है सर? अच्छा, तो हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू होगा। चलिए तो फिर कोई बात नहीं। आप सबको नमस्कार, मैं प्रवीण। यहाँ से नेटवर्क इशू है तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर यहाँ से। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने कुछ नया अपडेट देखा है, जो एक नई पीपीटी हम लोगों ने अभी आज प्रेजेंटेशन देखा, जो बिल्कुल नए तरीके से एक नया प्रोजेक्ट साथ हम लोग जो अभी हम लोग आ रहे हैं, तो ये उसका प्रेजेंटेशन था। तो उसमें आगे का हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज के प्रेजेंटेशन में जो क्लोजिंग जो सरप्राइज मैं करना चाहूंगा कि आज का स्पेशल क्या था। एक नया सिस्टम हम लोगों ने देखा जो था बर्निंग, और बर्निंग के मल्टीपल ऑप्शंस दिखाए गए। तो जैसे हम सब जानते हैं कि इसका बर्निंग का सिंपल सा मतलब होता है कि जला देना या बर्न कर देना। तो इसका एक सिंपल सा जो क्लोजर है मैं बात करूं कि ये आपके टोकन्स की सप्लाई को चलाने का एक कांसेप्ट है जिससे वैल्यूएशन इंक्रीज होती है।
एक एक शॉर्ट अगर बात करें, जैसे मल्टीपल सबने भी शेयर की, मल्टीपल बर्निंग शेयर सबने शेयर किया, जितने नंबर ऑफ स्टेकिंग कंपनी करेगी उतने नंबर ऑफ बर्निंग कंपनी करेगी। तो स्टेकिंग अगर हम यहाँ से हम अगर कर रहे हैं, मान लीजिए एक प्रतिदिन अगर आप $1000 का आप स्टेकिंग करते हैं, तो सेम इक्विवेलेंट के क्वांटिटी के हिसाब से पूरे महीने का या पूरे हफ्ते का जो भी एक टाइम फिक्स होगा उसमें उतने टोकन कंपनी बर्न कर देगी। ये वो बर्निंग है जो टोकनॉमिक्स में कंपनी के 30% से एक्स्ट्रा है, क्योंकि टोकनॉमिक्स में 30% जो बर्निंग वो कंपनी के माध्यम से, वो कॉन्ट्रैक्ट से है। ये जो बर्निंग आपके पास हो रही है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये स्टेकिंग पर डिपेंड करेगी। तो हो सकता है कि ये 20% हो, 30% हो, 40% हो या 15% हो, ये डिपेंड करता है आपके स्टेकिंग पर। तो इसका जो सिंपल सा अगर मैं शॉर्ट बात करूं, इसके ये जरूरी क्यों है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है मन में कि जब कंपनी अपना बर्न कर रही है तो एंड यूजर के माध्यम से भी उनके ट्रांजेक्शन से भी बर्निंग क्यों बनाई जा रही है। तो इसका एक शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, सर अभी हम लोग के ट्रस्ट वॉलेट में लाखों करोड़ों अरबों खरबों MMIT हमारे पास है। हम लोग जब गिनते हैं तो हिंदी में इकाई दहाई सैकड़ा हजार करना पड़ता है उसको पढ़ने के लिए। इंग्लिश में 1, 10, 100,000 करते हैं, तब जाके पढ़ के आता है, वो मालूम चलता है वैल्यू कितनी है, $100। इकाई दहाई करने के बाद हमको हमारी वैल्यू निकलती है 100, 200, $1000 निकलती है। इस जो हमारे जो कम्युनिटी बेस्ड जो बर्निंग है, इसके माध्यम से जो हम काम कर रहे हैं, उन हरबों खरबों संख्या को लाखों में लाना है, और जो वैल्यू आपकी कुछ 10, $100 है उसको हजारों में ले जाना है। तो बर्निंग जो हम लोग करने वाले हैं अपने ट्रांजेक्शंस पे, देखिए बहुत मल्टीपल टाइप की बर्निंग होती है। एक तो बर्निंग ऑन ट्रांजेक्शंस होता है कि जब आप ट्रांसफर करेंगे बर्न हो जाएगा, जैसे हमने बहुत सारे कुछ मीम कॉइन्स पे देखा हुआ पहले कि जब आप किसी को ट्रांसफर करेंगे या फिक्स कर देंगे, उसी इक्विवेलेंट के आपका बर्न हो जाएगा। इसको हम कहते हैं बर्निंग ऑन कनेक्शन। सेकंड बर्निंग होती है बर्निंग ऑन क्लेम, जब अगर आपके पास कोई सिस्टम आपने कनेक्ट कर रखा है, उस सिस्टम से कनेक्ट में जब आप क्लेम बटन पर क्लिक करते हैं या जब स्टेकिंग से रेफर जो आपको आता है, जब क्लेम करते हैं वहां पर बर्न हो जाता है। एक तो वो क्लेम नंबर होता है। सेकंड बात होता है कि नंबर ऑफ यूजर्स पे, जब हमारा एक आंकड़ा इतना पार कर जाएगा बर्निंग का हमारे यूजर्स का, तो ये इतनी सप्लाई बर्न होगी, क्योंकि डेडिकेटली उनको एक फिक्स अमाउंट में होल्डर्स चाहिए होते हैं। तो वो प्रति होल्डर अपने टोकन की सप्लाई को डिवाइड करते हैं, प्रति व्यक्ति जितना उनके पास टोकन आता है, जैसे ही वो उसमें अपनी संख्या पार होती है उतना बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है, यूजर्स बढ़ते हैं उस हिसाब से टोकन की सप्लाई कम हो जाती है, तो आगे चल करके वो जो सप्लाई बहुत कम होती है, वैल्यू ज्यादा हो जाती है। जितने भी प्रकार की बर्निंग है, सबका बस एक ही मकसद है कि वैल्यू को इंक्रीज करना। हम लोग जिस मेथड को लेके चल रहे हैं, इससे बर्निंग से वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। स्टेकिंग बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी, हाँ, लेकिन स्टेकिंग बढ़ने पर जो ज्यादा हमारा क्लेम बनेगा, जब हम ज्यादा उसको रेफर करेंगे, तो जो संख्या वो ज्यादा हमको आती थी वो बर्न होगी, लेकिन वैल्यू ज्यादा उसकी हो जाएगी, क्योंकि जब नए नए व्यक्ति उसमें एंटर करेंगे तो वो हमारे उनके पास सप्लाई बहुत कम बचेगी मार्केट से लेने के लिए, क्योंकि हमारी पूरी सप्लाई लगभग लॉक। अगर आपके वॉलेट में सारी सप्लाई ओपन है तो ये बर्निंग ऑन जो मैकेनिज्म कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी सारी सप्लाई लॉक है, आप कितना बर्न कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारी मोस्ट ऑफ द सप्लाई लॉक है, हमारी वो कॉन्ट्रैक्ट में है। हम जिस हिसाब से बर्निंग को लेके चल रहे हैं, अपने 25%, 20%, जो 5% जो हम क्लेम दे रहे हैं, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड सप्लाई है। तो यहाँ पर बर्निंग मैकेनिज्म बहुत ज्यादा अच्छे से काम करेगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा और यहाँ पर आपको अच्छी वैल्यू भी दिखाई देगी। तो जो मुझे पर्सनली जो एक सबसे बड़ा जो एक लोग होता है, जब वॉलेट खोलते हैं और जब पढ़ते हैं कि 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, मिलियंस जब जाते हैं और वैल्यू निकलती $100, $200, $500 की, वो खरबों की संख्या लाखों में आएगी, करोड़ों में आएगी, लेकिन जो वैल्यूएशन आपकी जो $10-100 में है, वो जो इकाई दहाई में है, वो हजारों और लाखों में जाएगी। तो बस सिंपल सा कन्वर्जन है कि जो वैल्यूएशन वहां से जो जीरो से वहां से जो रिमूव हो रहे हैं, जब हम जब ये बर्न होगा, तो जो क्वांटिटी बर्न होगी, सप्लाई वहां से कम होगी, तो उतने वैल्यू का जो एड ऑन है वो आपकी वैल्यूएशन आपके वॉलेट में होगा यूएसडीटी के फॉर्म में। तो उसका तरीका सर ने भी बताया। दूसरा ये निकल के आता है सर बर्निंग ही क्यों, ये इंपॉर्टेंट है कि बर्निंग हो जाएगा तो वैल्यूएशन इंक्रीज होगी, जिसमें मैंने भी बोला कि बर्निंग का सिर्फ एक मैकेनिज्म है सप्लाई को कंट्रोल करने का। जब सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी तो ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ती है। तब जब उसमें न्यू बायर उसमें आता है, न्यू बायर कैसे आएगा, उसमें एंट्री क्यों लेगा, हमारा जो प्राइस फिक्सेशन है वो उसको एक प्रॉफिट दिखाएगा कि हाँ ये जब नया बायर आएगा तो उसको वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी। वो किस कंडीशन पे होगी, उसके बाद हम लोग अभी जैसे उमेश सर ने दिखाया आपको एलपीपी अपना कि जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, तो हमारे जो टॉप की जो अचीवर्स हैं, टॉप के जो लोग हैं, वो लोग एक फिक्स अमाउंट में अपने बिजनेस का अपने रैंक के हिसाब से वो उसमें क्या करने वाले हैं, उसमें फंड डालेंगे। वो बैरियर लगाएंगे, जो फंड आपके अपने ओन एक्सचेंज पे होगा। एक बहुत अच्छे से इस बात समझने वाले हमारे पास ये है कि जो फंड आप कंपनी से कंपनी के एलपीपी में डाल रहे हैं, वो फंड आपके अपने वॉलेट में होगा, अपने सेटेलाइट एक्सचेंज पे होगा, चाहे वो एमएससी हो, बिटगेट हो या आगे आने वाला बाइबिट हो, जो भी है उस करंट के हिसाब से वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होगी,
ट्रांजेक्शन पासवर्ड या ऑथेंटिकेशन पासवर्ड नहीं देना है। कंपनी की टीम वहाँ बैठ ट्रेडर टीम बैठेगी, वो उसको बकायदा वहाँ पर बाय ऑर्डर लगाएंगे अपना। बाय ऑर्डर लगाने का मतलब क्या होगा, उस वैल्यू पर वो उसको होल्ड करेंगे, बैरियर लगाएंगे। उससे क्या होगा, ये प्रैक्टिकली आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि अगर हम 5 से 6 बैरियर्स को हम ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं तो बॉटम ऑफ द ऑर्डर जो होता है उसको रिप्लेस करके हम टॉप ऑफ द ऑर्डर पे ले आते हैं। तो बस बॉटम टू टॉप को हमें रिप्लेस करना ही जरूरी होता है। तो जितना हमारा सेलिंग प्रेशर है, हम लोग सर वैल्यू बढ़ाने का एक जो सबसे सिंपल सा मैकेनिज्म है, बाइंग ऑर्डर इज मोर देन सेलिंग ऑर्डर। जिससे ये हो जाता है, आपका खरीदने की क्षमता ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलर से, आपकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। और जब सेलर ज्यादा है हमारे बायर से, वैल्यू नीचे आती है। तो जो हम लोग जो इक्विवेलेंट अमाउंट जो फंड लेकर अभी हम लोग लगाने वाले, जो सब लोग अपने अपने वॉलेट पर रखेंगे, ये बस उसमें बैरियर रहेगा उस प्लेस करने के लिए, ताकि रेट नीचे ना जाए। और बॉटम ऑफ द ऑर्डर को निकाल के टॉप ऑफ द ऑर्डर पे डालेंगे। ऐसा करते रहेंगे तो वैल्यू बढ़ती रहेगी। प्लस मार्केट से सप्लाई हम कम कर रहे हैं अपने स्टेकिंग करके, वो लॉक कर रहे हैं। और जो लॉक हो रहा है उसमें बर्निंग है, तो डबल लॉक हो रहा है। एक तो लॉक हो गया आपके स्टेकिंग में, दूसरा जब स्टेकिंग में जब फंड आपका गया, तो जो वहां से आप जो क्लेम कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वहां से बर्न भी हो रहा है। तो इनडायरेक्टली एंड यूजर का भी बर्न हो रहा है, और कंपनी अपने माध्यम से बर्न कर रही है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। तो लास्ट में निकल कर क्या आएगा, ये सिस्टम को प्रॉपर्ली चलने के बाद लास्ट निकल कर क्या आएगा कि वहां पर आपके पास सप्लाई बहुत कम बचेगी और सेलर बहुत कम बचेंगे। और जो सेलर बचेंगे वहां पर नीचे हमारा बाय ऑर्डर होगा हमारे पास एलपीपी का, तो प्राइस डाउन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सप्लाई कम हो रही है, सेलर कम हो रहे हैं, तो प्राइस अप्रिशिएशन होगा, प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये प्रैक्टिकल हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। अब तक हम लोग जो भी करते आए, जिस तरह भी चले हम लोग, क्योंकि उमेश सर ने बहुत अच्छी बात अभी बोली थी कि रुकना नहीं है, उसको चलते रहना है। कहाँ भी लाइन बोली थी उन्होंने, वो पूरा तो मुझे नहीं याद है, लेकिन उसका एंड ये था कि आपको स्टॉप नहीं होना है, आपको कंटिन्यू चलते रहना है। हाँ, मार्केट के हिसाब से, मार्केट के अकॉर्डिंग जो नई टेक्नोलॉजीज को हमको अवेल करना है, उसको देखते भी रहना है। क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों खरबों के एमआईटी आपके वॉलेट में है, उसकी वैल्यू 100 200 मान लीजिए $500 है, उसके से अच्छा है कि 0.01 बीटीसी रखी है, उसकी वैल्यू हजारों में है। तो उसी चीज पर हमको फोकस करना है कि सप्लाई को कंप्रेस करना है, सप्लाई को मर्ज करना है, लेकिन वैल्यूएशन को इंक्रीज करना है। उसके लिए सारे एलपीपी का प्रोग्राम लेकर आए, बर्निंग प्रोग्राम हम लोग लेकर आए, स्टेकिंग चला रहे हैं, उसके लिए मार्केटिंग हमारे लिए एक नंबर पे हो रही है। इन सब चीज उसमें एक बहुत अच्छा पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग काम कर रहे थे अभी। तो विनय सर सर थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चंस आपके मन में भी होंगे इस सिस्टम को लेकर के, तो वो क्वेश्चन आपके मन में जो आ रहा है, जो कुछ क्लियर करना है बर्निंग को लेकर, हो सकता है कि मैं उसका आंसर आपको दे पाऊं अगर मेरे पास होगा तो क्वेश्चन आपका होगा, आंसर आपको 500 लोगों को मिलेगा। तो आप पूछ सकते हैं कोई अगर ऐसा कोई बर्निंग को लेकर या कुछ सिस्टम सर मिली जैसे जब प्राइस, जैसे कई लोगों को ये डाउट है जैसे कि हमारा प्राइस, हमारा जो 210% टोकन मिलना है, इसमें से लोगों को ये है कि उसी में से हमारा डिडक्ट हो रहा है, तो सर क्लाइंट को इसमें से लॉस होगा, तो इसके लिए क्या करें? आपको करोड़ों खरबों की टोकन की क्वांटिटी अपने मोबाइल पे देखना है या उसकी वैल्यू हजारों लाखों डॉलर में देखना है? अच्छा, मतलब हमारा टोकन सेम है और उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाए ये इम्पोर्टेंट है, या उतने टोकन उतने ही प्राइस में रहे ये इम्पोर्टेंट है? हाँ सर, नहीं आज आपने सर आप अक्सर देखा होगा ट्रस्ट वॉलेट पर फ्री एयर ड्रॉप होते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे टोकन आपको बाय डिफॉल्ट आपके मोबाइल में आ जाते हैं और उनकी संख्या वो हजारों लाखों करोड़ों होती है, वैल्यू जीरो होती है। तो सर आपको क्वांटिटी देखना है अपने मोबाइल में कि मेरे पास खरबों टोकन रहे या उनकी वैल्यू हजारों लाखों डॉलर में, वो देखना है। सिंपल सी बात है सर। इस पूरे मैकेनिज्म पर आपके जो क्वांटिटी की जो वैल्यू है उसमें कहीं पर भी लॉस नहीं, वो हमेशा बढ़ के आ रहा है। क्वांटिटी को हम लेस करके वैल्यूएशन को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर क्वांटिटी से प्यार है तो सर ऐसे हजारों टोकन मार्केट में है जो आपको $1 में अरबों मिलते हैं, ले लीजिए, अरबों टोकन देखते रहिए, लेकिन वैल्यूएशन उसकी $1 रहेगी, कल भी आज भी और आगे रहेगी। ऐसे हम लोगों ने खुद देखा हुआ है। हम लोग उस मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं कि खरबों की जो सप्लाई आपके पास है आपके वॉलेट में, खरबों से अरबों, अरबों से करोड़ों, करोड़ों से लाखों किया जाए, और जो वैल्यूएशन जो आज $10 है 10 को 100, 100 को 1000, 1000 को लाखों किया जाए। तो एंड ऑफ द डे क्या करना है, आप सर विड्रॉ अपना या सेल अपना यूएसडीटी करेंगे, तो वो वैल्यूएशन ज्यादा, वो वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी बजाय की आपका टोकन की। सर क्लियर हो रहा है सर, बाकी चीजें धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। तो सर आज पहला दिन है, अभी आज पहला दिन है, तो और एक नई चीज, एक नई कॉन्सेप्ट, नई टेक्नोलॉजी जानने को मिली है, और एक नया मैकेनिज्म सर क्रिप्टो में, क्योंकि हम भी बहुत काफी समय से, तो एक हमेशा क्रिप्टो से बने रहने के बाद एक नई नई चीजें, नई नई मैकेनिज्म मिलती है, तो कोई भी मैकेनिज्म आती है
तो हमें उसको जानने में थोड़ा सा वो होता, तो बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होने है। जो भी चीज़ें किसी का सवाल होगा वो सभी सवाल का जवाब हम लोग जूम के माध्यम से भी, बाकी अपने एक्टिव जो डेडिकेटेड टीम लीडर हैं उनके माध्यम से भी आप ले सकते हैं। बाकी सर स्क्रीन पे सुग्रीव जी हैं, थोड़ा सा उनसे बात कर लेते हैं। डेडिकेटेड कम्युनिटी का हिस्सा है, तो मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। सुग्रीव जी नमस्कार। जी सर, गुड मॉर्निंग प्रवीण सर। सर एक क्वेश्चन ये बन रहा था, मान लीजिए ठीक है वो जो कट रहा है उसमें कोई मैटर नहीं है, लेकिन जो हम अर्निंग करते हैं उस पे अच्छी खासी बीएनबी फीस में भी कटती है, तो क्या उसका भी कुछ सोल्यूशन है या तो फिर वो ऐसे ही चलेगा? सर उसके लिए सर वो ब्लॉकचेन ले रहा है, ब्लॉकचेन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। वो सर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे चलता है, तो सर बीएनबी की फीस पे सर कोई भी कंट्रोल, क्योंकि सर बीएनबी आपके ट्रांजैक्शंस पे जा रहा है, ना कि आपके वैल्यूएशन पे जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके वैल्यूएशन, वो टोकन कितना उसमें मैटर नहीं है, वो कितना बार उसको ट्रांजैक्शन होगी। सर हमारे टॉप ट्रेंडिंग टोकन में से एक है, वो बहुत ज्यादा उसके होल्डर भी बढ़ रहे हैं उसके, और लगातार उसका ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं। तो सर सिंपल सी बात है, एक ब्लॉकचेन क्या है, एक सर सुपर मार्केट है। उस सुपर मार्केट ने आपके टोकन को अपने एक शॉप पर, एक या अपने स्टोर पर एक जगह दिया है कि आप भी अपने यहाँ पर एक मार्केट, अपनी शॉप ओपन कर लीजिए हमारे सुपर मार्केट में या हमारे मॉल में। तो सर मॉल में सर क्या हो रहा है, जब ज्यादा हमारे कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, ज्यादा हमारे यूजर्स बढ़ रहे हैं, हमारे होल्डर बढ़ रहे हैं, ज्यादा हमारा आना जाना हो रहा है, तो सर सर्विस चार्ज आपसे ज्यादा ले रहा है, बस ये मान लीजिए। क्योंकि ज्यादातर हमारी शॉप चल रही है ना उस लेवल पर, एक देखा जाए तो सर ब्लॉकचेन की हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है। हाँ, प्रयास करेंगे कि आगे चल करके उसको कुछ ऐसा या नई टेक्नोलॉजी है तो देखा जाए, लेकिन अभी सर वो उस पर हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, मगर हम लोग आगे चलकर देखते हैं उसको कुछ हो पाता है, क्योंकि सर वो सबके लिए कॉमन फीस कर रही है। तो एक पर्टिकुलर कंट्री हो तो हम लोग देखा भी जाता, लेकिन जब सबकी है तो फिर वो सबके लिए कॉमन है सर वो। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसा कि सर बता रहे थे कि 10 पे जाने के बाद 100% ग्रोथ होता है, तो 5% बर्निंग में जाएगा, तो ये मैक्सिमम 15% तक जाएगा, मतलब एक व्यक्ति का, जैसे 300% की ग्रोथ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, उतना ही जाएगा जितना आप बोल रहे हैं। 300% जब होगा तो आपको 15% तक जाएगा सर। उसमें एक सीधा अगर सर विंध्याचल सर, अगर मान लीजिए 600% की ग्रोथ हो गई तो वो 15% पे ही स्टॉप हो जाएगा या उसके बाद भी बढ़ेगा? सर उसके लिए अभी एक सेकंड प्रवीण सर बता रहे हैं, वो थोड़ा सा हम लोग अभी पहले दिन है। जी सर, दोबारा सुग्रीव जी दोबारा थोड़ा क्वेश्चंस करिए। सर जैसा कि सर ने बताया कि 100% की ग्रोथ पे 5% कटेगा, और 300% की ग्रोथ पे 15% कटेगा, तो क्या 600% की ग्रोथ होगी तो 30% तक जाएगा या 15% लास्ट है? नहीं सर, ये लास्ट आपको इतना नहीं है, ये करंट हमारे करंट चार्ट हमने दिखाया हुआ है। ये अभी जो हमने चार्ट है, अगर वो आपको पीडीएफ आप शो कर सकते हैं तो उसमें आप देखिएगा। सॉरी नेचर सर, क्या आपके पास अभी शो कर सकते हैं उसको? आप लाइव में दिखाता हूँ। अच्छा सर, मितेश सर है, अभी क्लियर कर देंगे, बाकी मैं पीडीएफ शो कर दे रहा हूँ। मितेश सर आप पीडीएफ है, 21 नंबर की पीडीएफ है, देखिए। हाँ सर मैं बस एक सेकंड करता हूँ सर, मैं पीडीएफ को कर रहा हूँ। जी सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी जी जी। जी सर, स्क्रीन आ रही है ना? पेज नंबर 21 पे आइए सर। जी सर, मैं वहीं जा रहा हूँ, नंबर 21 पे ही जा रहा हूँ। जी सर, मैं आ गया। ओके, अभी ये देखिए इसमें, अच्छा आपका शेयर स्क्रीन। सर यहाँ पे 500% तक एग्जांपल दिया गया है। 500% में 5% तो आपका बेसिक बर्निंग है, प्लस 25% आपका
बर्निंग, टोटल 30% बर्निंग से हो रहा है यहाँ पर। इसमें दो चीजें हैं, देखिए आप पहले सबसे पहले रेड कलर का ऊपर लगाया हुआ, एक मिनट में मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट सर। जी हाँ, तो सर आप शेयर करेंगे तो आपको प्रॉपर शो करेंगे। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। जी आ गई मेरी? सर नहीं, अभी नहीं शो कर रही है। आ गया अभी? सर जी सर, हाँ अभी शेयर हो रही है। जी बिल्कुल आ गई। ये आ रही है स्क्रीन? जी बिल्कुल सर, स्क्रीन आ रही देखिए है। इसमें यहाँ पर है बेस बर्निंग रेड कलर में, ये रेड है वो बेस बर्निंग है, ग्रीन जो है इन्फ्लेशन बर्निंग है, मतलब जितना परसेंटेज बढ़ेगा वो है, और जो है वो टोटल बर्निंग है। जैसे ये बेस बर्निंग है, यहाँ पे देखिए सारे 100%, 200%, 300%, 400 और 500 में ये रेड कलर दिख रहा है एक जैसा, जैसे रेड कलर एक जैसा है, वो एक जैसी 5% फिक्स है बर्निंग है, आप समझिए। फिर ये ग्रीन कलर जो है इन्फ्लेशन बर्निंग है, मतलब जैसे जैसे रेट बढ़ेगा, ये नीचे रेट बढ़ गया 100%, 200% में बढ़ गया, नीचे देखिए डबल, 300% में हो गया 3 गुना, 400 में हो गया 4 गुना, 500 में हो गया 5 गुना, ग्रीन कितना बढ़ गया देखिए। तो जैसे ये जो है ग्रीन कलर वो रेट बढ़ेगा अपना, 100% रेट बढ़ेगा, 200% रेट बढ़ेगा, 300% बढ़ेगा, इस हिसाब से रेट बढ़ेगा। और ये जो ब्लू कलर का है कैंडल नीचे लास्ट में, ये टोटल बर्निंग है। तो रेड प्लस ये जो है वो दोनों मिक्स करेंगे तो ये ब्लू कैंडल बनेगा, मतलब ये टोटल बर्निंग हो जाएगी ब्लू वाली जो है वो 100% ग्रोथ पे 5% बेस है प्लस 5% जो बढ़ेगा वो, ऐसे टोटल 500% तक बर्निंग हो जाएगी अपनी 30%। देखिए यहाँ पे ये जो एरो है, ये एरो ऊपर से लगाया है 100 से लेके 500% तक की टोटल इन्फ्लेशन रेट है अपना, 100% ग्रोथ, 200% ग्रोथ, और ये नीचे का जो एरो है उसमें बर्निंग लगाया हुआ है 0 से लेके 5 से लेके 30% तक की बर्निंग है। जी सर, ये तो मेनली ये भी है कि जो ये बर्निंग होनी है, जो हमारी 30% की ब्लॉकचेन की बर्निंग है, उसके अलावा ये न्यू बर्निंग, जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि जो हम लोग 30% हमारे ब्लॉकचेन पे टोकनोमी में अपडेट है, प्लस ये बर्निंग जो होनी है न्यू बर्निंग होनी है, तो इसमें और भी ज्यादा मतलब हमारी बर्निंग 30 से लेके 60% तक भी बर्निंग हमारी चली जाएगी एक समय के बाद। तो रेट जो हमारा प्राइस है ऑटोमेटिक काफी ग्रोथ करने का एक मैकेनिज्म बन गया बर्निंग। जी 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 बिल्कुल। प्रवीण सर, आप कुछ इसके बारे में कह रहे थे तो जी सर, मैं ये बता रहा था कि जो सर सर ने पूछा था अभी, तो हमारे जो बर्निंग है हमने 500% यानी 500% ये 5 गुने 5x स्मॉल एग्जांपल लेते हैं, 5x तक का हमने एग्जांपल अभी आपको दिखाया हुआ है। तो जो हमारे टोकेनोमिक्स की बर्निंग 30% वो डिफरेंट है, ये हमारे बर्निंग ऑन ट्रांजिशन है, हमारे बर्निंग ऑन इन्फ्लेशन है, बर्निंग ऑन इन्फ्लेशन है ये तो जैसे जैसे वैल्यू यहाँ बढ़ेगी हम उसमें इन्वॉल्व होंगे तो उसमें इसका ये चार्ट अलग है, और यहाँ बकायदा लिखा हुआ है वैल्यू बढ़ेगी तो आपको ज्यादा देना है। सर 5 गुना रिटर्न आपके पास आ रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, आपने $1000 का एमआईटी आपके पास है, उसकी वैल्यू होती है 5 गुना यानी 5 गुना मतलब $500 5000 होता है, 1000 5000 होता है, तो सर बर्निंग होना है। तो सर भाई मैं क्या कह रहा हूँ बता रहा हूँ आपको मैं, खरबों अरबों के टोकन की क्वांटिटी को सप्रेस करके वैल्यूएशन को इंक्रीज किया जाए तो वैल्यू ज्यादा रहे, क्योंकि एट द लास्ट जितनी ज्यादा सप्लाई हमारे पास कम से कम हमारे पास स्टोर होगी, वैल्यू सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगी। और ये बहुत डिफरेंट लेवल का क्राइटेरिया है, मतलब एक हम लोगों ने बनाया डिजाइन किया हुआ है। तो आगे चल के जो हम लोग मार्केटिंग अभी ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाले जो अपने यूट्यूबर्स जो अपने इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत हाईली इसको प्रमोट करने वाले, इसको उसका फोकस करने वाले हैं, क्योंकि रियल में ये आपके ट्रांजेक्शंस पे डिपेंड करेगा। अभी सर क्या हो रहा था कि हम लोग वैल्यू तुम्हारी इंक्रीज कर रहे हैं, सडन एक हमारे पास मूवमेंट मिल रहा था हम लोग को, लेकिन सडन मूवमेंट में वैल्यू ऊपर जा रही थी पर सडनली वो नीचे आती थी, क्योंकि वहां पर क्या था सप्लाई मार्केट नहीं थी, तो वो ट्रेडेबल टोकन्स में पॉजिटिव चला जाता था। अभी क्या बंद हो जाएगा तो एटलीस्ट कम से कम ट्रेड में नहीं जाएगा वो टोकन्स। तो
तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं आगे चल के जितना अभी आज लास्ट डे जून का है, एक कंटिन्यू अगर हम लोग सब चलते रहेंगे इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्टार्ट तब होगा जब एक क्राइटेरिया है, अगर इसके ऊपर गए होगा तो देखा होगा कि जब एक 0 किल होगा तब से इसको स्टार्ट करना है, लेकिन टीचिंग हमने आज से स्टार्ट कर रहे हैं कि पब्लिक को पता है कि एक मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं, तो अभी से अगर उनके माइंड में माइंडसेट बना रहेगा कि उनको एक पूरा पर्टिकुलर हाँ आगे चल के इनका एक सेशन स्टार्ट होने वाला है बर्निंग का, वो एक उसकी डेट फिक्स नहीं है वो, लेकिन उसका रेट फिक्स है कि कब से स्टार्ट होगा, तो वो हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो जो लोग ग्राउंड लेवल पे जो अभी आप लोग पहुंचे हुए हैं, यहाँ से एक बहुत अच्छे इवेंट को देख कर गए आप लोग, तो लोगों को जब आप एजुकेट करेंगे तो वो भी लोग सर्च करेंगे, उनके पास टाइम होगा अभी हैंडल करने का, मैनेज करने का, लोगों को बताने का, और रियल में ये एंड यूजर के प्रॉफिट के लिए ही है। जी सर। जी सर। तो मिथेश क्लियर हो गया होगा जी बिल्कुल सर, मैक्सिमम क्लियर हो गया है, और बाकी कुछ चीजें हैं तो लोग क्लियर हो जाती रहेंगी, और भी दिन प्रतिदिन जूम पे बने रहने से सर सब कुछ हो जाएगा। मिथेश सर आप अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर दीजिए। जी सर, थैंक यू। तो दास सर आपको होस्ट है सर, दास सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है जूम सेशन में। जी सर, नमस्कार सभी लोगों को। बहुत ही बढ़िया आज का सेशन, जो कि बहुत ही नई नई चीज़ों के बारे में हम लोगों को बताया गया बहुत ही अच्छे तरीके से, और जैसा कि काफ़ी टाइम से जो जूम मीटिंग है नहीं हो रही थी हम लोगों की, तो ये सारी चीज़ें अपडेट हो रही थी, जिसकी वजह से, और इधर दुबई के अंदर एक मीटिंग थी, और इसीलिए जो है मीटिंग इधर डिले हुई। अब मीटिंग कंटिन्यू रहेगी, और अच्छी बात यह है कि अभी जो इधर काफ़ी लोगों ने मैंगो वैरियर या मैंगो ऑफिसर या मैंगो मैन क्वालिफाई किया है, तो उन लोगों को भी उनका भी प्रमोशन होना चाहिए। तो विंध्याचल सर, वो अगर लिस्ट हो आपके पास तो उसके हिसाब से थोड़ा सा बातचीत सर सभी कम्युनिटी को जो लोग तो हम शेयर करते हैं सर। बिल्कुल सर, जो लोग अचीवर्स हैं, अभी सर जो नए लोग अचीवर बने हैं उनको भी जो है अनिल सर के पास होगा या पीडीएफ होगा। हाँ सर, वो पीडीएफ तो हमने डिटेल नहीं हमारे पास आई हुई, लेकिन एक डिटेल हमारे पास आई हुई है मैंगो मैन के रूप में। तो आपको सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, ये सीमा यादव जी हैं, दास सर आपके टीम से है। तो हम सभी कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी लोग उनको बहुत बहुत एक डॉक्टर साहब हैं सर, उनकी वाइफ हैं, और हो सकता है वो लोग भी हों जो है, तो अगर सर हैं जो तो आप हैंड रेज करा दीजिए, हैंड रेज करें जी। और भी लोग काफी अचीवर हैं सर, इधर क्योंकि प्रमोशन नहीं हो पाया है, तो उन है ताकि जो है लोगों को जो है एक होता है ना कि इधर कितने लोग जो है अचीवर के रूप में निकले। जी सर। तो सर सर है तो फिर उनको एंड्रेस करने के लिए बोले, नहीं तो फिर जब आ जाएंगे तो जूम में इनको जी 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 तो लग रहा है नहीं दास सर, अगर आ जाते तो फिर उनको हम लोग ले लेते। जी जी सर, बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। जो है हम लोगों का जो स्टिकिंग प्रोग्राम है, इसी पे हम लोगों को फोकस बनाने की जरूरत है सर, और बहुत बड़ी प्लानिंग है। अभी जो अपने यहाँ जो कम्युनिटी है मैंगो वैरियर या मैंगो आर्मी, या जो ऊपर की जो कम्युनिटी है कोर एंड मैंगो ऑफिसर, ये सारे लोग मिल करके जो है एक बड़ी प्लानिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने एक बॉक्स देखा होगा वहाँ पे, जो कि एक बड़े फंड के रूप में जो है, और वो सारे फंड ऐसा नहीं है कंपनी को देना है, कंपनी ऐसा कुछ नहीं। कंपनी का मतलब ये सिस्टम है कि हमारे जो जिम्मेदार लीडर्स हैं, उन लीडरों के साथ इन चीजों को अगर हम शेयर करके एक बड़े मोमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, तो हमें उस पर वर्क करना चाहिए। और आज बहुत ही अच्छी बात है कि हम सारे लोग आज उस मोमेंट पे जा चुके हैं, चल रहे हैं, और अभी बहुत सारे अपने भाई हैं जो लोग बहुत तेजी से जो है उसमें वर्किंग चल रही है। अपनी काफी मीटिंग जो है ऑफलाइन मीटिंगें चल रही हैं, जैसे ये तो बड़ी मीटिंग हो गई। अभी दिन भर में बहुत सारे लोग जितने भी लीडर्स हैं, वो छोटी मीटिंग बड़ी मीटिंग अपना अपना अलग अलग कोई 100 का कोई 50 का ऐसे अलग अलग मीटिंगें चल रही हैं।
क्योंकि जब संख्या ज्यादा होती है तो बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते, बट ये है कि संख्या छोटे छोटे पार्ट वाइज में लीडर्स काफी मीटिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो जिसकी वजह से ये संख्या धीरे धीरे बढ़नी भी स्टार्ट हो गई है और बहुत बड़ी तैयारी है। उन तैयारी पे हम सारे लोग वर्किंग कर रहे हैं और कहीं न कहीं MMIT 10 किल करने की तरफ जा रहा है और उस पर वर्किंग चल रही है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और दोस्तों बता दूं, क्रिप्टो मार्केट एक बड़े मूवमेंट की तरफ है। जैसा कि आप जानते हैं बुल रन सामने है और कहीं न कहीं MIT के ऊपर अभी जो हम लोगों की लिस्टिंग चल रही है, जिसपे अभी सभी लोगों ने टास्क को कंप्लीट किया था, बाइबिट का जो है, तो वो भी जो है बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में शेयर होगा और बहुत ही बढ़िया है, काम स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग भी, मैं देखिए होता क्या है कि अगर हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग करें, सहयोग या लोगों को अगर हम शेयर करें बिजनेस के बारे में, $100 से लेकर के समथिंग $1000 तक अगर हम शेयर करें, तो वहां पे क्या है कि छोटे बिजनेस से ही बड़ा बिजनेस हो जाता है। तो हम लोग अगर $100 से लेकर के $1000 तक की भी अगर हम स्टेकिंग कराते हैं, तो एक बड़े मोमेंट की तरफ हम लोग जाएंगे। और बड़े से बड़े टोकन को हम लोगों ने देखा है कि स्टेकिंग एक बड़ा जरिया है अपने टोकन को ग्रोथ कराने में। तो आज जो भी क्रिप्टो के जो भी मायने, जो भी टर्म एंड कंडीशन, जो भी सिस्टम होना चाहिए, उन सारी चीजों को आज हमारी टीम फॉलो कर रही है और हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज कोई भी टोकन हो, चाहे वो शिबा हो, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या ये क्या नाम है BNB हो, तो आप सभी को देख रहे होंगे कि सब में जो ग्रोथ चार्ट आप देखेंगे तो इनका पिछला रिकॉर्ड आप देखेंगे, तो जिस हिसाब से ग्रोथ होना चाहिए उसी तरीके से उन्हीं के नक्शे कदम पे हम सारे लोग भी चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं आने वाले टाइम में ये जो अपना मीम टोकन है, अभी आप देख रहे होंगे शिबा इनू भी जो है मार्केट में सफर जब स्टार्ट हुआ, तो आज वो धीरे धीरे उन्होंने जो है एक बड़ा सफर तय किया। तो आज उन्होंने 40 किल कराया, उसी तरीके से हम लोग भी उस सफर में चल चुके हैं और यहाँ पे वर्किंग चल रही है। और हम लोग भी आने वाले टाइम में जो हम लोगों का जो मिशन है 50 किल कराने का, उसको हम लोग पूरा करेंगे और उस पर वर्किंग चल रही है। तो मैं अपनी इस कम्युनिटी से यही उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा सहयोग, एक छोटा सा मतलब मार्केट में चर्चा करके हम एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि आप देखेंगे चीजें पहले से और भी बेटर होती जा रही हैं, हम एक एक कदम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ठीक है सर, थैंक यू सर। राजीव जी हैं और श्रीओम सर हैं, तो दोनों लोग को हमने होस्ट बनाया थे। राजीव जी आपका जो सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं राजीव जी। मनोज सर वीडियो में आ जाइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। शानदार सेशन रहा उमेश सर का और गब्बर उमेश सर और जो आज का जो सेशन रहा है वो आउटस्टैंडिंग रहा है। और साथ में सेशन के बाद प्रवीण सर आए, इसके लिए उनको बहुत बहुत सर धन्यवाद कि उनके आने से जो है बहुत सारे लोगों में एक सुकून मिलता है कि भाई हम लोग अपने टेक्निकल जो हमारे टेक्निकल जो है प्रवीण सर हैं वो सेशन पर कंटिन्यू बने हुए हैं। और एक बार फिर बताइए अपने कम्युनिटी को, जिसने 500 प्लस का जो है यहाँ रेशियो बनाए रखा है, इसके लिए अपनी कम्युनिटी को पूरा जो है बधाई, क्योंकि हम लोग 1000 का जो है जूम कैपेसिटी लेकर चलते हैं और 1000 होना ही चाहिए। इवन कि 1000 नहीं 100-200 लोग वेटिंग में होना चाहिए, ताकि पता चला कि अपनी जूम जो है रियल जूम है। क्योंकि हम लोग मतलब कि चाहते तो पैसे पे, भाड़े पे अपने लोगों को लाकर यहाँ खड़ा कर देते और 1000 का जो है संख्या दिखाते, बट नहीं, दिस इज द रियल कम्युनिटी और यहाँ रियल कम्युनिटी है ये। और हम लोग रियल तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, संघर्ष करके ही सही। और बहुत ही मतलब एक क्रिटिकल टाइम के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग उस रियल वर्ल्ड के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
और हम लोग चाहेंगे कि सर ऐसे ही हम लोग एकदम एक दिन इतिहास बनाएंगे, एक दिन मतलब कि ये समझिए कि हम लोग इतिहास बनाने के करीब हैं। तो डाक्टर सर आपको भी बहुत बहुत मतलब बधाई कि आप डेली यहाँ लीड कर रहे हैं, जूम सेशन को लीड कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इस पूरी कम्युनिटी को सर मैं चाहूँगा कि हम लोग इस संख्या को 1000 करते हैं। कल से परसों से 2 दिन बाद हम चाहते हैं कि अगर हमारे सीईओ सर स्टेशन पे आए तो हम संख्या को 1000 करते हैं, कल ही करते हैं। तब हमारे सीईओ सर यहाँ पर जो है यहाँ आएंगे और अपने जो है अपने जो है मतलब अपने द्वारा जो है जो भी प्लानिंग है वो शेयर करेंगे। तो हम इस सेशन को कल से कमिटेड करते हैं कि हम 1000 प्लस का सेशन हम रखेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल लवली कम्युनिटी। और आज का जो है सपोर्ट के लिए आज का जो स्टेकिंग है वो भी Incoming voice call from Moon Ketchup.